Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so this particular session is about the discussion of the regular expression. और सबसे पहले जो है जैसे स्लाइड में हमें दिख रहा है कि हम हमारी जो सबसे पहले आती है वो हमारी जर्नल डिस्कशन आती है. Let's start with the journal discussion. Okay, so we already knew from our previous slide कि हमें पता है कि हमने जो बात की है वो किसके बारे में की है. हमने अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में लैंग्वेज के बारे में बात की है. एंड वी न्यू कि रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन करने का एक मेथड हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, दैट इज द एफए. ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन करने का या फिर रिकॉग्नाइज करने का, ठीक है जी, या कंस्ट्रक्ट जो भी आप इसके लिए टर्म यूज कर लें, करने का एक और मेथड हो सकता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं. ठीक है, सो नाउ वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस होल स्टोरी कि हम कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं और हम किधर जा रहे हैं. ठीक है, सो मेक श्योर कि दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. सो अच्छा, यहाँ पे जिस तरह वहाँ पर हम लोगों ने स्टेट्स के साथ, वर्टिसेस के साथ, एजेस के साथ इनको डील किया और हम लोगों ने ट्रांजिशंस देखी, हम लोगों ने कुछ ट्रांजिशन टेबल्स देखे. अब जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वहाँ पे हमारी स्टोरी थोड़ी सी चेंज होगी. ठीक है, अब हमें वो जो सर्कल्स और लाइंस नजर आ रही थी वो थोड़ी देर के लिए वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी अबाउट द मैथमेटिकल डीलिंग. ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत अपना मैथमेटिक्स को रिवाइज करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स के साथ डील करना पड़ेगा. और यहाँ पे हमारी मैथमेटिक्स की डीलिंग जो है वो एज कम्पेयर टू पिछली लेक्चर से थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा होगी. ठीक है, अच्छा, एक्सप्रेशन का जो वर्ड है उससे वी न्यू रेगुलर के बारे में हमें थोड़ा पता लग गया अपनी प्रीवियस वीडियो से. एक्सप्रेशन के बारे में अगर हम देखें तो एक्सप्रेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें अपनी पुरानी थॉट्स को दोबारा से रिमेम्बर करने की जरूरत है. ठीक है, कि हम क्या करेंगे कि यार एक्सप्रेशन में ना हम सोचते थे कि भाई कुछ ऑपरेंड्स के साथ डील करते थे, हम कुछ ऑपरेटर्स के साथ डील करते थे. तो एक छोटी सी चीज इन स्टार्ट आप लोग याद रखो कि यहाँ पे हमारे पास ऑपरेंड्स जो है ना वो स्ट्रिंग्स हैं, और वी ऑलरेडी अवेयर ऑफ द ऑपरेंड्स. आपने ऑपरेंड्स के साथ ही काम किया, जिस जिस स्ट्रिंग्स के साथ आप काम कर रहे थे वही यहाँ पर क्या होंगे, हमारे ऑपरेंड्स होंगे. ठीक है, इन द पीएफ द फर्स्ट सेमेस्टर थिंग वी ऑलरेडी न्यू कि हम लोग इसी तरीके से डेफिनेशन पढ़ते हैं एक्सप्रेशन की, कि एक्सप्रेशन क्या है, कलेक्शन है दो चीजों का. एक किसका है, एक तो ऑपरेटर का कलेक्शन है और दूसरा क्या है, ऑपरेंड्स का कलेक्शन है. ठीक है, ऑपरेंड्स जो है वो हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स थे, यूनरी, बाइनरी, ये सारी चीजें थी. बट हमें यहाँ पर वो नाम याद करने की जरूरत नहीं है. हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, डिफरेंट ऑपरेटर की, और हम ऑपरेंड्स से याद रखेंगे कि हमारी एक्सप्रेशन इन दो चीजों का कलेक्शन थी. तो आई जस्ट टोल्ड यू गाइस कि ऑपरेंड्स जो हैं वो हमारे केस में क्या होंगे, स्ट्रिंग्स होंगी, और ऑपरेटर्स कौन से होंगे वो हम देखेंगे. एक्सप्रेशन की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो हम कहते थे कि जो काम हमने करवाना है वो क्या है, किससे पता लगता है, ऑपरेटर से पता लगता है. ठीक है, हम कहते थे एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ दी ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर. और क्या काम करना है ये मुझे कौन बताता है, ऑपरेटर बताता है. और किन पे ये काम करना है ये मुझे किससे पता लगता है, ऑपरेंड्स को देख के पता लगता है. ठीक है, so over here when we are talking about the theory of automata subject and we are going to review the topic of the regular expression, so here expression I actually mean the collection of definitely these two things but in different terms. ठीक है, यहाँ पे operators हम थोड़े से different use करेंगे और operands हमारी क्या होंगी, strings होंगी. ठीक है, so we already knew that the thing of the definition in the previous video के जो आपकी actual definition थी regular language की वो यही थी कि आप उसे अपनी वो grammar से निकलती है, आप उसे अपनी expression generate कर सकते हो, आप FN generate कर सकते हो. And we would be well aware when we were going to be well aware of this particular topic कि regular language जब हम अपना expression कर जाएंगे, regular expression जो है वो learn कर जाएंगे, तो हम इसी तरीके से देखो FA में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो है ना वो क्या दी हुई है, लैंग्वेज दी हुई है, हम उससे FA भी कंसीडर करते थे और समटाइम्स हमें FA दिया होता था, हमने उससे लैंग्वेज क्रिएट की थी. ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास यहाँ भी सेम पैटर्न आएगा कि जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन सीख जाएंगे तो हमें लैंग्वेज दी होगी, तो समटाइम्स ये भी हो सकता है कि हमें उसका एक्सप्रेशन बनाना पड़े, और समटाइम एक्सप्रेशन दिया होगा और उससे हमें क्या क्रिएट करनी पड़े, लैंग्वेज क्रिएट करनी पड़े. ठीक है, ओके, सो अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ये रेगुलर एक्सप्रेशन की जर्नल डेफिनेशन भी क्या हो सकती है कि सिंपली यू कैन से कि अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर रेगुलर लैंग्वेज. ठीक है, ये एक और बेसिकली तरीका है कि आप अपनी रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एक्सप्रेशंस. और एक्सप्रेशंस किससे मिलकर बन रहे हैं, आपके स्ट्रिंग्स और ऑपरेटर से मिलकर बन रहे हैं. ठीक है, लैंग्वेज क्या है, बार बार चीजें रिपीट करने का मकसद ये कि आपके दिमागों में बैठ जाए कि लैंग्वेज क्या है, आपकी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है. और स्ट्रिंग्स क्या है, क्यों मैंने ये बात की, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या बात की है कि हमारे पास एक्सप्रेशन
के केस में ऑपरेंड में हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये स्ट्रिंग्स है। तो अगर हम स्ट्रिंग्स की बात करें तो स्ट्रिंग्स भूलना नहीं है, स्ट्रिंग्स कहाँ से निकला, लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज क्या था, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स था, ठीक है। और स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, आपकी कलेक्शन ऑफ सिंबल्स है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिंबल्स मिलके आपकी क्या बनाती हैं, स्ट्रिंग्स बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ हम ऑपरेंड, जैसे मैंने अभी कहा कि पहले ऑपरेंड क्या होता था कि आप ये भी कह देते थे, सिंपल लिख देते थे एक अपनी एक्सप्रेशन 5 + 7, तो दिस वुड बी योर एक्सप्रेशन जिसमें आपका ये ऑपरेटर है और दिस वुड बी योर ऑपरेंड, ठीक है। but over here we are going to talk about the operands as a string. ये single string भी हो सकता है, like this would be your expression as well, इसका आपको पता है। लेकिन इन चीजों को हमने नहीं देखा। मैं जरा नीटली ऊपर लिख देती हूँ, इन चीजों को हमने नहीं देखा। इसका हमें पता है, we will very much recognize this thing, ठीक है। बट हम क्या इसको recognize कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि हमने ऐसी चीज तो नहीं देखी, यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग हमने अभी नहीं देखी। तो हम क्या बात करें, बोथ ऑफ देम आर एक्सप्रेशंस, ठीक है। बट ये भी क्या है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, और दोनों को हम क्या कह सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। वाई, लेकिन यहाँ पर आप देखो वी आर यूजिंग ऑपरेटर एंड द स्ट्रिंग्स एज एन ऑपरेंड, ठीक है। तो स्ट्रिंग ये क्या है, स्ट्रिंग है, क्या ये स्ट्रिंग है, ये बिल्कुल स्ट्रिंग है। रिमेंबर हमने सिंगल सिंगल की बात की थी, सिंगल ए भी हो सकता है, सिंगल बी भी हो सकता है, तो ये भी क्या है, मेरी स्ट्रिंग्स है। तो होपफुली आपको थोड़ी सी बेस जो है वो समझ आ गई होगी। तो हम यहाँ पे फुल ऑन स्ट्रिंग्स की बेसिकली बात करेंगे, ठीक है। और साथ में मैंने आपको क्या कहा, मेरे पास जो दूसरी चीज होगी वो क्या होगी, एक्सप्रेशन के अंदर जो दूसरा टॉपिक था वो क्या था, ऑपरेटर का था, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या, यहाँ पर हम डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये चीजें यूज करेंगे। शायद हम सॉरी प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये ऑपरेटर्स हम सारे तो नहीं यूज करेंगे, कुछ हम अपने अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस यूज करेंगे यहाँ पर। लेकिन वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की जो मीनिंग है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज कि दीज आर द ऑपरेटर्स जो कि हम मैक्सिममली यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, क्लीन क्लियर, ठीक है। दैट इज बेसिकली योर ऑपरेटर। सबसे पहला मेरे पास क्या आ रहा है कि क्लीन क्लियर का आ रहा है। ये क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई, स्टैटिक के ऑपरेटर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली नॉट मल्टीप्लाई, यू शुड से इट एज अ स्टैटिक, लेकिन इसको हम बोलते क्या है, इस ऑपरेटर को, इस ऑपरेटर का नाम है क्लीन क्लियर। और इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स सपोज दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट, लाइक इफ आई हैव एनी स्ट्रिंग, लेट्स से ए, देन ए स्टैटिक। जैसे मैं आपको अभी अभी आप देखो, क्या हमने अपने अभी तक हमने ये यूज किया है, बिल्कुल किया है। मैंने आपको अभी व्हाइट बोर्ड पे दिखाया है, व्हाइट बोर्ड पे हमने ये वाली चीज टर्म यूज की हुई है, ठीक है। तो इस पे हमने क्या सीखा था, ये स्टैटिक मींस के ए के जितने मल्टीपल्स इसमें हम बन सकते हैं वो बना देंगे, इंक्लूडिंग आपका एप्सिलॉन, ठीक है। यानी कि 0 और मोर आपकी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी। तो अल्टीमेटली दिस इज द फर्स्ट ऑपरेटर जो कि हम कब से यूज कर रहे हैं, ठीक है। और नाउ वी आर एक्चुअली रीडिंग इट कि इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीन क्लियर कहते हैं, ठीक है। द नंबर 2 ऑपरेटर, अच्छा यहाँ पे आप देखो तो इसकी पावर में क्या है, स्टार है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूं कि अगर इसकी पावर में स्टार का होने का मतलब ये है कि इसकी लेंथ जो है वो 0 भी हो सकती है, लाइक दिस वुड बी दी पर्टिकुलर वैलिड थिंग, ठीक है। 0 भी हो सकती है, और 0 से लेकर, अच्छा 0 को हम क्या कहते हैं, 0 को ही हमने नाम दिया हुआ, लर्न किया हुआ कि एप्सिलॉन भी कहते हैं, ठीक है। रिमेंबर मैंने एप्सिलॉन के लिए आपको क्या डेफिनेशन की याद करवाई हुई है, स्ट्रिंग विद लेंथ 0, ठीक है। A string with length 0 is basically your epsilon. So any string with the length 0 would basically your epsilon and would come inside the clean clear operator, ठीक है। So clean clear operator कहता है कि पावर में मेरी स्टार है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी लेंथ 0 भी हो सकती है, और यानी तुम एप्सिलॉन से लेकर मुझे कहाँ तक ले जा सकते हो, किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग तक आप मेरे से क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो इट कुड बी 0, इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, इट कुड बी एनी लेंथ यू वांट, ठीक है। द नंबर सेकंड वुड बी दी पॉजिटिव क्लियर। पॉजिटिव क्लियर का ऑपरेटर जो है ये है, ठीक है। और नॉर्मली इसके लिए जो यूज होता है वो, अब आप कहोगे कि ये तो सिमिलर आ गए, ए स्टैटिक आ गया, ठीक है, और ए ही क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अच्छा, क्या यहाँ सिर्फ हमेशा ए ही यूज होता है, नहीं है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि आपकी स्ट्रिंग लेट्स सपोज के ए है, ठीक है। इट कुड बी बी, इट कुड बी ए बी, इट कुड बी एनी कम्बिनेशन ऑफ योर स्ट्रिंग, और उसके ऊपर आप क्या डाल रहे हो, स्टैटिक डाल रहे हो या प्लस ऑपरेटर डाल रहे हो, ठीक है। तो वन इज योर क्लीन क्लियर एंड द अदर वन इज योर पॉजिटिव क्लियर। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस, ओवर हियर हमने बात की कि इसकी पावर में स्टैटिक का मतलब है कि लेंथ 0 से लेकर आप किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो। पॉजिटिव का क्या मतलब है, यहाँ पर हम लेंथ 0 एक्सेप्ट नहीं करते,
ठीक है, प्लस में हम लेंथ 0 एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इफ यू आर एडिंग दिस साइन ओवर हियर तो आपका मतलब है कि इससे जो लैंग्वेज क्रिएट हो रही है या जो स्ट्रिंग्स क्रिएट होंगी उसमें लेंथ 0 नहीं होगी, बल्कि इसमें हम लेंथ 0 के बजाय कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 अप टू सोन जाती है, और ये कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और अप टू सोन जाती है। ठीक है, तो इससे इससे जो प्रोड्यूस होगा उसमें एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा, ए वन यानी कि सिंगल ए डबल ए, ठीक है ना, ये एक्सेप्ट होंगे। लेकिन इससे जो प्रोड्यूस होगा आपका एप्सिलॉन इसमें प्रोड्यूस एक्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हम 0 लेंथ नहीं लेते। ये कहाँ से शुरू होगा, ये ए डबल ए ट्रिपल ए अप टू सोन ऐसे शुरू होगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये दो चीजें समझ आ गई हो। तीसरी जो चीज हमारे पास आती है दैट इज द कंकैटिनेशन ऑपरेटर, जो कि बेसिकली क्या है, डॉट ऑपरेटर। यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गई हूँ। ठीक है, डॉट ऑपरेटर है, इसकी टर्म कैसे होती है, इसकी टर्म इस तरीके से होती है कि आप क्या लिखते हो, आप फिट का साइन बनाते हो और बीच में क्या लिखते हो, आप ए डॉट बी लिखते हो। बेसिकली दिस इज द एक्चुअल फॉर्म। ठीक है, ए डॉट बी। ए डॉट बी डॉट ऑपरेटर यहाँ पे किसके लिए यूज होगा, कंकैटिनेशन के लिए यूज होगा। दो स्ट्रिंग्स को आपने अगर आपस में ज्वाइन करना हो, जोड़ना हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, कंकैटिनेशन का ऑपरेटर यूज करते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, लेट्स सपोज कि इफ आई हैव टू स्ट्रिंग्स, वन स्ट्रिंग इज abc and the other string is xyz, and I want to join that, if I'm going to concatenate them, how can I concatenate them, by using the dot operator, और जो आपको ये resultant string देगी that would be abc xyz jointly। ठीक है, सो द फोर्थ वन वुड इज योर यूनियन। बेसिकली आप उसको क्या कहते हो, यूनियन कहते हो। ये क्या है, ये ए और बी के दरमियान में जो है वो प्लस का ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखने हैं, इसको हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। तो यूनियन का बिल्कुल वही मतलब है जो आप इसका एक और भी होता है, आप इंटरसेक्शन भी, ऊपर वाले को आप बेसिकली इंटरसेक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनियन का मतलब है कि आप ध्यान से सुनना मेरी बात की, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ऐसे है, और बड़े ध्यान से सुनो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज ओवर हेयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। चॉइस को रिप्रेजेंट करने से क्या मेरी मुराद है कि या तो इफ यू आर राइटिंग दिस थिंग, तो यू आर नॉट सेइंग दैट कि ये दोनों आपस में मिल जाए, नो, दिस इज द समहाउ प्लस साइन, और ये चॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम क्या बात कर रहे हैं कि या तो मुझे इससे सिंगल ए मिलेगा या तो मुझे सिंगल बी मिलेगा। आई कैन चूज इन बोथ ऑफ इनमें से या तो मैं क्या चूज करूंगी, ए चूज करूंगी, या तो मैं क्या चूज करूंगी, बी चूज करूंगी। यू कैन चूज दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो एवरी टाइम व्हेन वी वर इन स्कूल, हम जब स्कूल में थे तो जब भी हम अपने ऑपरेटर्स, हमने नए नए प्लस माइनस सीखे थे, तब भी हमें जो है वो प्रेसिडेंस सिखाई गई थी। ठीक है, कि प्रेसिडेंस का मतलब होता है तरतीब वाइज, प्रायोरिटी किसकी है, पहले कौन सा सॉल्व होगा, सेकंड कौन सा सॉल्व होगा। ठीक है, और जब हमें यहाँ पर आप लोगों को क्या कहते हैं, जब हम थोड़ा सा आगे गए, अपनी कोडिंग वोडिंग हमने सी प्लस प्लस की शुरू की, तब भी हम ऑपरेटर्स के साथ हमारा ताल्लुक पड़ा। ठीक है, और तब भी हम लोगों ने क्या सीखी, कुछ प्रेसिडेंस सीखी थी, एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस आई थी। सिमिलरली व्हेनेवर आप ऑपरेटर की बात करते हैं तो आपकी प्रेसिडेंस आती है। ऑपरेटर्स पढ़ते हुए आपको प्रेसिडेंस भी पढ़नी पड़ती है। प्रेसिडेंस है कि पहले अगर ये सारे आ जाएं तो पहले किस तरतीब से आप चेक करोगे। तो ये जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, सो हम इसको ये लिख सकते हैं, जो आपको टर्म यूज हो सकती है आपके डिफरेंट नोट्स में या बुक्स में, कि जो आपका स्टैटिक है ये ज्यादा टाइटली बाउंड करता है एज कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर थिंग के। ठीक है, सो लेट्स सपोज इसकी मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। लेट्स सपोज अगर आपको ये चीज मिल जाती है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है जिसपे हमारे पास ऑपरेटर है, कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर एंड द ऑपरेंड्स। ठीक है, तो ऑपरेंड्स तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग्स होती हैं, बिल्कुल स्ट्रिंग है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोल्ड करके आपको लिख कर दिखाऊं, तो दैट इज a plus b c, what we have done, that's direct thing। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पर ये दो टर्म्स है, लेट मी चेंज द कलर ओवर हियर। ये दो क्या है, ये दो टर्म्स है, और इन ये क्या है, ये ऑपरेंड है, ये दो स्ट्रिंग्स आ गई, ये ऑपरेटर है। ये किसका ऑपरेटर आ गया, ये चॉइस का ऑपरेटर आ गया। एट वन टाइम यू कैन चूज इधर दिस थिंग एंड यू कैन चूज इधर दिस थिंग, एंड ओवर इवन ओवर हियर आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सी के साथ स्टैटिक दिया हुआ है। स्टैटिक कौन सा आ गया, ये आपका क्लीन क्लियर आ गया, विच मीन्स के सी की वैल्यू फ्रॉम द जीरो अप टू सॉन कहाँ तक जा सकती है, एनी नंबर यू वांट जा सकती है। ठीक है, सो आपकी जो इससे प्रोड्यूस होंगी डिफरेंट वो क्या होंगी, यू कैन इवन प्रोड्यूस अ सिंगल ए, यू नो, एट फर्स्ट यू हैव चूज दिस थिंग। आपने इन दोनों में से कोई एक चीज चूज की, तो आपने ए चूज कर लिया। आपने इन दोनों में से क्या चीज क्या चूज की, आपने जो है वो ये पर्टिकुलर टर्म चूज की, और किस तरीके, सॉरी
सर्कल सही नहीं लगा, ये पर्टिकुलर टर्म यूज किया और किस तरीके से चूज की, वेर यू हैव बी तो लाजमी आएगा और सी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो सी कुड बी नन, ठीक है, सी कुड बी आप इसमें लिख सकते हो कि ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर एप्सिलॉन साइन मींस के नथिंग, तो यहाँ पर सॉरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0, तो यहाँ पर आपके पास खाली बी भी आ सकता है, तो दिस वुड बी दी वैलिड, ये भी रिजल्टेंट हो सकता है। इस एक्सप्रेशन की के अगेंस्ट ये भी लैंग्वेज बन सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, आपने ये एज अ होल अगर ये चूज कर रहे हो और सी में आप कोई वैल्यू दे रहे हो लाइक सिंगल, तो बी सी भी एक्सेप्ट हो सकता है, बी डबल सी भी, बी आगे अप टू सोन जाता जाएगा, ठीक है। so you can do as many combination as you want from this example। तो यहाँ पे बताने का मकसद जो था वो सिंपल ये था, ठीक है। होपफुली आपको जो है वो ये चीज़ क्या हो गई वो समझ आ गई हो। हमने रेगुलर एक्सप्रेशन की बात की और हमने किसकी बात की, हम लोगों ने अपने प्रेसिडेंट्स की बात की। नाउ रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट ही हम बात करें तो देयर इज अ वन इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू नो कि हम एक्चुअली हमें इस पे डाइव इन करने से पहले पता क्या होना चाहिए। मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि यू शुड बी वेरी मच श्योर कि व्हाट एक्चुअली यू आर रीडिंग एंड व्हाई यू आर रीडिंग, ठीक है। सो हमने क्या किया, हम लोग सिंपली कहते हैं कि हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में दो चीजें लाजमी लर्न करेंगे बिल्कुल पुराने पैटर्न की तरह, कि भाई अगर आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक है, आपको रेगुलर एक्सप्रेशन पर्टिकुलरली बनी बनाई दे दी है, लाइक ओवर हेयर मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन मिली है, ओवर हेयर मुझे यहाँ पे ये क्या थी, रेगुलर एक्सप्रेशन मिली थी। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट मैंने क्या किया था, अपनी ये लैंग्वेज जो है वो बनाई थी, ठीक है। तो इट कुड बी बोथ वे, आपको क्या हो सकती है, दोनों वेज में आपको ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना के दिया जा सकता है और आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो ये रेगुलर एक्सप्रेशन कौन सी लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा है। एंड द अदर वे ऑफ द स्टोरी या अदर फ्लिप साइड ऑफ दिस कॉइन वुड बी कि आपको रेगुलर लैंग्वेज बता दी गई हो और उस लैंग्वेज को देखते हुए आपने क्या करना हो, एक एक्सप्रेशन राइट करनी हो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो दिस इज अल्टीमेटली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। नाउ इन दो चीज़ों के बाद मैं आपको अगेन रिपीट कर दूं ये चीज़ कि आपको ये एक तो वाइस वर्सा पता होना चाहिए, बिल्कुल वैसी जिस तरीके से हमारे पास एक स्टेट डायग्राम दी गई थी तो हमें उसको देख के ये पता होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहा है, या समटाइम्स हमें लैंग्वेज दी गई थी तो हमें उसके अगेंस्ट क्या बनानी थी, स्टेट डायग्राम बनानी थी। और जो सेकेंड थिंग जो मैं बार बार पीछे पिछली वीडियोज में कहती आ रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि भी रेगुलर एक्सप्रेशन वुड बी दी फर्स्ट टॉप ऑफ द हिरार्की। जो चीज़ हम लर्न कर रहे थे, स्टोरी जो हमने जनरेट की थी उसमें टॉप ऑफ द हिरार्की पे क्या आ रहा था, रेगुलर एक्सप्रेशन आ रहा था। एंड वंस you are going to get to know the things about the regular expression, it would be so easy to make as compared to your finite automata. So ultimately you are going to say कि the toughest one would be the DFA, ठीक है, and the easiest आपको उससे क्या देता है NF, और उससे भी आसान आपको एप्सिलॉन मिल जाता है, और एप्सिलॉन से भी पीछे आप जाए तो सिंपल आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दें और आप अपने कंप्यूटर को कन्वर्जन सिखा दें और आप उसको रेगुलर एक्सप्रेशन बना के दें और आपको मिनिमल DFA तक वो खुद ही ले जाएगा, ठीक है। सो दीज वर द थिंग्स जो डेफिनेटली आपको जाननी थी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन में डाइव इन करने से पहले हमें चीज़ें सीखनी है, थोड़ा थ्योरेटिकल मटेरियल, उसके बाद पर्टिकुलरली हम अपने लॉजिक से ऊपर जंप कर जाएंगे। हाउ टू नो दैट एक्सप्रेशंस आर वैलिड, हमें कैसे पता लगेगा कि हम जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं या हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स, कि हमारे पास प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन भी है और नॉन प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन भी है। बाय द वे आप अगर इस थ्योरी को छोड़कर आगे चले जाते हो तो तब भी आप बिल्कुल रेगुलर एक्सप्रेशन सीख सकते हो। जैसे पर्टिकुलरली आपको जर्नल कुछ चीज़ों में मैं एग्जैक्ट डाइव इन करवा दिया, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपका यहाँ पर थ्योरी सुनना और पढ़ना बनता है, ठीक है। सो हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आई हैव सम डॉक्यूमेंट्स फॉर यू जो कि आपको रीडिंग के लिए मिलेंगे और उसके लिए हम सेशन में उसको दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे। सो अल्टीमेटली जो रेगुलर एक्सप्रेशन है आपको कैसे पता लगेगा कि वो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव का वर्ड जो है वो अल्टीमेटली आपको सेमेस्टर 1 से ही यूज करते गए हो आप लोग, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं रिपीट करूं आपके लिए तो प्रिमिटिव जो आपकी आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है, या आपने पढ़ रहे हो या फिर आपने पीएफ पढ़ी हुई है, तो वहाँ पर आप डेटा टाइप्स यूज करते हो, ठीक है। तो वो जो डेटा टाइप्स भी बेसिकली क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, सिंपली आप जो डेटा स्टोर करते हो, किसी भी डेटा को स्टोर करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो उसमें हमारे पास ये जो इंटीजर था, चार थी ये सारी चीजें थी, ये सारी क्या थी, ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर थे, ठीक है ना, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको देते हैं। इनसे मिल मिलाकर हम कहाँ पर पहुंचे, थोड़े एडवांस
एडवांस वन पे गए कि आपने स्ट्रक्चर सीखे, आपने अरेज सीखे, आपने ट्रीज या लिंक लिस्ट, देर आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो वो आपकी क्या थी, एडवांस वन थी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास जो है वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो आपको गिवन होगा, ठीक है, और प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे जिसको पकड़ते हुए आप कॉम्प्लेक्स वन की तरफ जाते हो। हमें जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दी गई है अगर वो बेसिक वन है तो ठीक है, उसकी अरेंजमेंट जिस तरीके से हम कर रहे हैं मिलकर हम उसको को थोड़े कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो क्या वो जो अरेंजमेंट है वो वैलिड है भी या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो हमें डिफरेंट क्राइटेरिया को देखने की जरूरत है। तो over here I have written some things for you guys कि according to the definition, अगर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं तो according to our definition language को हम क्या कहते हैं, repeat हो रहा है, language would be said as a regular if there exists a final state automaton। हमें पता है अगर उसका एफ हम बना सकते हैं तो yes वो accept कर सकता है तो वो regular है, ठीक है। therefore all other अच्छा therefore the every regular language can be described by some NFA और DFA। तो जाहिर है आप किसी भी ऑटोमेटर से उसको डिफाइन कर सकते हो। then there comes the second part ऑफ द स्टोरी दैट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। एक तरीका कार जो है वो आपके रेगुलर लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने का, बनाने का क्या है कि आप उसको वाया नोटेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन जो है प्रेजेंट कर दो। इफ यू कैन डू दैट इवन दैट पर्टिकुलर थिंग वुड बी एक्सेप्टेड, ठीक है। और नोटेशंस उसके अंदर कौन सी अवेलेबल होती हैं जो हमने अभी बताई हैं, इट वुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्ट्रिंग्स ऑफ सिंबल फ्रॉम सम अल्फाबेट। ये क्यों लिखा है फ्रॉम सम अल्फाबेट, डेफिनेटली आई न्यू कि अल्फाबेट में ए और बी दिया हुआ है तो इसी ए और बी से मिला कर ही मैं अपनी कोई ना कोई स्ट्रिंग्स बनाऊंगी। अगर अल्फाबेट में मुझे 0 और 1 दिया हुआ है तो मैं 0 1 से मिलाकर अपनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स बनाऊंगी। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि देयर वुड बी सम सिंबल्स ऑफ सम अल्फाबेट इन दैट कॉम्बिनेशन। और क्या होगा, सिंबल्स के अलावा और क्या मौजूद हो सकता है, कुछ पैरेंथेसिस के साथ हमारा यहाँ पे इनकाउंटर होगा और हम कुछ डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज करेंगे जस्ट लाइक प्लस हो गया या फिर स्टारिक हो गया, ठीक है। सो फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन की, ठीक है, लेट्स सपोज के दिस सिग्मा वुड बी योर एनी गिवन अल्फाबेट, देन अल्टीमेटली आपकी प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन आप किसको कहोगे कि यू आर गोइंग टू सेट कि आपकी आर ई जो है इज सेट टू बी वैलिड, ठीक है। आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, वैलिड कंसीडर होगी इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी ड्राइव फ्रॉम द प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर ये प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन से ड्राइव की जा रही है, ठीक है, और कितने बाय फाइनाइट नंबर ऑफ एप्लीकेशन, बाय फाइनाइट नंबर ऑफ एप्लीकेशन से यहाँ पे क्या मुराद है कि आप फाइनाइट नंबर ऑफ रूल्स बेसिकली यूज कर रहे हो। कौन कौन से रूल्स हैं यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर लिखे हुए हैं लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कौन कौन से रूल्स हैं कि लेट्स सपोज आर इज योर रेगुलर एक्सप्रेशन, देन आप उसका स्टैरिक ले सकते हो, ठीक है। आर कुड बी आप उसका प्लस ले सकते हो, ठीक है। स्टैरिक योर क्लीन क्लोयर एंड प्लस वुड बी योर पॉजिटिव क्लोयर, ठीक है। एंड देन और किस तरह इफ आर वन एंड आर टू रेगुलर टू रेगुलर लैंग्वेजेस या टू रेगुलर एक्सप्रेशन, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसका क्या ले सकते हो, कंकैटिनेट कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यू हैव अ चॉइस बिटवीन दीज टू रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि क्या है R1 एंड R2, एंड आप क्या कर सकते हो, उसका क्या ले सकते हो, चॉइस भी उनके दरमियान आप ले सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि इफ R1 एंड R2 आर द टू रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर हियर, देन आपके पास ये जो टर्म है, ठीक है, ये देखो R1 यूनियन R2, मैंने इसको क्या बोला था, इस वाले टर्म को मैंने यूनियन कंसीडर किया था, ठीक है। लेकिन आपके पास जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको वही समझाया कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब चॉइस है, ठीक है। एंड देन R1 डॉट R2 आप कंकैटिनेट कर सकते हो दो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को। व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली ऐड द एप्सिलॉन साइन एंड एनी नंबर ऑफ लेंथ जो कि आप चाहें, या फिर आप सिंपली जो है वो अपना पॉजिटिव क्लेयर भी ले सकते हो, यानी कि फ्रॉम 1 टू अप टू सोन आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अल्टीमेटली द फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग कि वैलिड कौन सी होगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि हमें कैसे पता लगेगा, ओके ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन का ये पता लग गया, हाउ टू नो दैट एक्सप्रेशन इज वैलिड और नॉट, इफ दिस एग्जिस्ट देन इट मींस दैट इज वैलिड, ठीक है। इन रूल्स के ऊपर अगर वो बनी हुई है तो दैट इज गोइंग टू बी वैलिड। बट व्हाट वुड बी दी प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन, प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन हम किसको कहेंगे, उसके लिए वी नीड टू चेक द पॉइंट नंबर 1 कि अगर आपकी लेट सपोज के you have an input symbol, ठीक है, you have an input alphabet through your sigma, and then आपके पास जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, कोई एप्सिलॉन साइन आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई थीटा आ रहा है, ठीक है, या फिर इवन कोई स्ट्रिंग्स आ रही हैं इस तरीके से जो कि किसमें से इन्वॉल्व हो रही है, आपके इनपुट अल्फाबेट से, तो these would be said as regular expression and that would be said as also
ऑल्सो कॉल्ड द प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू रूल है। आई एम गोइंग टू रिपीट दैट पर्टिकुलर थिंग कि आपका फाई का क्या मतलब है। फाई इज योर रेगुलर एक्सप्रेशन विच मीन्स एम्प्टी सेट, फाई रिप्रेजेंट द एम्प्टी सेट मीन्स कुछ भी नहीं है, एंड मेक श्योर कि आई एम एक्चुअली सेइंग इट एज अ सेट, ठीक है। इस तरीके से बाज लोग लिखते हैं, इस तरीके से ना लिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये एम्प्टी सेट जब है ही एम्प्टी तो उस पर ये लिखने की जरूरत नहीं है। इट शुड बी या तो एम्प्टी या फिर आप सिर्फ सिंपल क्या यूज करें, फाई का यूज करें, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली बट वी आर गोइंग टू से कि आपके पास ये क्या है, एम्प्टी सेट है, मीन्स कि इसमें कुछ भी नहीं है। बट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन में हमारे पास बुक में क्या चीज मेंशन की हुई है, मैंने आपको बताया था लैम्डा का साइन भी मेंशन किया हुआ है। तो एप्सिलॉन या लैम्डा का क्या मतलब है, दिस इज नॉट योर सेट बेसिकली, दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रिंग। ये क्या है, बच्चे इसमें कंफ्यूज कर देते हैं कि ये भी तो वही बात हुई, दिस इज एक्चुअली सेट बट इट्स एम्प्टी सेट, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट दिस इज एक्चुअली योर स्ट्रिंग, अ स्ट्रिंग विद लेंथ 0, ठीक है। So it will consider be as the string. Okay, so let me clear all that thing. Okay, and ultimately I hope so this was the part of your particular explanation. इस को हम थोड़ा सा अगर हम आगे लेकर जाएं तो हम डिफरेंट चीज़ों पे जाने से पहले हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन में थीटा है, ये थीटा की लैंग्वेज है, ठीक है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन थीटा है, तो कुछ जो लैंग्वेज हमें मिलेगी वो डेफिनेटली सिंपल एक थीटा ही मिलेगी, ठीक है। और अगर मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन में जो है वो एप्सिलॉन का साइन यूज हुआ है, तो आई एम गोइंग टू से कि ओके दैट सेट इज गोइंग टू पर्टिकुलरली कंटेन एन एप्सिलॉन, ठीक है, इट इज नॉट नल, इट इज एन एप्सिलॉन, ठीक है। सो आई हैव रिपीटेडली सेड you the difference between these two, of maybe anyhow in my quiz I'm going to ask this question के difference between the phi and that epsilon sign, ठीक है जी। तो these were the basic expression जो कि मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और ये आपके कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है जिनको यूज करते हुए हम अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे डेफिनेटली। अब अगेन हम किसकी तरफ बढ़े, अब हम अपनी नेक्स्ट उसमें एक वीडियो में इसकी तरफ बढ़ेंगे कि एक आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आपने लैंग्वेज बताना हो कि कौन सी लैंग्वेज कंसीडर करेगी। ओके